बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान वीज़ा के हवाले से। मुख्तलिफ़ कमेंट काफ़ी अर्से से जो मैं देख रहा हूँ, तो कभी कभी वीडियोस के ऊपर आते हैं तो उन तमाम कमेंट की रिप्लाई है ओमान वीज़ा के हवाले से। उसमें कुछ ऐसे हैं कि क्या हम खुद ओमान का वीज़ा जो वर्क वीज़ा है उसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अपनी कंट्री से। इसके बाद में कुछ एजेंटों के बारे में, और फिर इसके बाद में कुछ जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नंबर एक पर जो बात है कि क्या हम खुद ही ऑनलाइन अपनी कंट्री में जो ओमान का वर्क वीज़ा है उसे हासिल कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इसके हवाले से है कि अगर आप बिल्कुल मेरी तरह नॉर्मल हैं, कोई काम नहीं जानते, तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। किन लोगों के चांस हैं वीज़ा हासिल करने के ऑनलाइन, मैं चांस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हासिल कर सकेंगे। जो पढ़े लिखे हैं, जो कोई अच्छी जॉब करते हैं या फिर कोई अच्छा हुनर जानते हैं, वो चाहे ई कॉमर्स के हवाले से हो, वो चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, या फिर कोई भी ऐसा दूसरा जो एक अच्छा काम हो। जैसे बड़ी पोस्ट वगैरह अगर ओमान के अंदर पहुंचते हैं तो वो बड़ी पोस्ट वगैरह पर काम करेंगे। तो ओमान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ख़ासकर अगर बात करें गल्फार वगैरह, जो रोड वगैरह और ये सब चीज़ें वो कवर करते हैं। इसके बाद में सिटी सेंटर है, इसके बाद में जो KM सेंटर है जो शॉपिंग सेंटर है, इसके बाद में लुलु हाइपर मार्केट है, इसके बाद में हैया कंपनी है ओमान के अंदर, जो बड़ी कंपनियां हैं। अगर कोई भी ऐसा शख्स जो हुनर वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से जानता हो, तो वो शख्स ऑनलाइन अप्लाई करके देख सकता है कि हो सकता है मे भी उसको ओमान का पहले विज़िट वीज़ा दिया जाए, उसकी CV वगैरह देखकर। तो उसके बाद में जैसे वो ओमान में पहुँचे तो उसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करके दे दिया जाए। और अगर आप बिल्कुल मेरी तरह हैं, नॉर्मल हैं, कोई काम इतना अच्छे से नहीं जानते, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर आपको रब्ता करना है किसी न किसी एजेंट से, जो या तो ओमान के अंदर मौजूद हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार मौजूद है ओमान के अंदर, आपने उससे कांटेक्ट करना है। या फिर आपकी जो अपनी कंट्री है वहाँ पर जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं जो वीज़ा वगैरह फ्राहम करती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों का, मुख्तलिफ़ जो स्पॉन्सर है उनका, तो तब आप वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इसके बाद में बात रही जो एजेंट वगैरह बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको खुद ही तमाम चीज़ें चेक करनी है कि कौन सा एजेंट सही है, वो क्या कहता है, किस बारे में बात करता है। आपने खुद बातों से और फिर उसका जो रवैया होगा आपके साथ, उसके साथ आपने खुद ही डीलिंग करनी है और ख़ुद ही चेक करना है कि क्या हमको ये धोखा दे सकता है, देगा। तो ये चीज़ का आपने ख्याल करना है, क्योंकि आप अपनी कंट्री में मौजूद हैं और उस शख्स के साथ आपका सामना है। इसके बाद में जो कुछ ऐसी वेबसाइटें भी मौजूद हैं जो कोई भी ऑफिशियल कंपनी की नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही naukri.com यानी जो जॉब के हवाले से वेबसाइटें बनी हैं, तो वहाँ पर जो जॉब के लिए, वीज़ा के लिए मुख्तलिफ़ जॉब बताई जाती हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री के लिए, ओमान के लिए, बहरीन के लिए, सऊदी अरब के लिए, कतर के लिए, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पर नौकरी करने के लिए। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं जो ओमान की जॉब भी ऑफ़र करते हैं। तो ऐसी वेबसाइटों से थोड़ा सा बच के रहें। मैं ये नहीं कहता कि तमाम की तमाम जो वेबसाइट हैं वहाँ पर जो मवाद होगा वो गलत होगा, सही भी होगा, लेकिन आपने एहतियात करनी है। किसी को बिना देखे ही कोई भी चीज़ आपने, पैसे वगैरह हो गए या फिर कोई अपनी CV वगैरह या फिर अपने जो नंबर वगैरह हैं वो शेयर नहीं करने हैं जब तक आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। तो बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। सबसे जो बेहतर मशवरा है ओमान का वीज़ा हासिल करने का, वो है आपका अगर कोई रेलेवेंट ओमान के अंदर मौजूद है, आपका कोई रिश्तेदार ओमान के अंदर मौजूद है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मोहल्ले का, आपका कोई गांव का, आपका कोई शहर का आदमी मौजूद है ओमान के अंदर, तो उसे कहें कि वो कोई वीज़ा हासिल करके दे। तो ये सबसे अच्छा हल है। एक तो एजेंटों से बचें, दूसरा ऑनलाइन वेबसाइटों से बचें, तीसरा
जो ख़ुद आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें हो सकता है कब वो आपको रिस्पॉन्स दें नहीं दें, या फिर आपके पास वो इतनी हैवी सीवी ही मौजूद ना हो कि आप उसे अपलोड करें। तो फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।